Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion a point charge Q is placed near an arbitrary shaped solid conductor as shown in figure. The potential difference between points A and B within the conductor remains same irrespective of the magnitude of charge Q. Reason: the electric field inside a solid conductor is zero under the electrostatic conditions. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is correct. सो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज Q को एक सॉलिड कंडक्टर के बाहर रखा जाता है, पास में रखा जाता है, एंड दो जो पॉइंट्स है ए एंड बी, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। रीजन इसका दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। सो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिलेशन है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो हमारे पास क्या होता है। सो जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डेल्टा आर उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है जिन पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन शोज पोटेंशियल डिक्रीज in the direction of electric field, सो एक की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है। सेकंड की कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज जो होगा वो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है। चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है हमारे पास, तो जो यदि मैं मान लेता हूं कि स्फीयर है, कोई भी सरफेस है जिस भी टाइप की होगी, तो चार्ज जो होगा हमेशा इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। सो इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंड जो इनसाइड का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारे पास एक रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो यहां से E यदि जीरो है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर की जो वैल्यू है ये भी जीरो के इक्वल आएगी, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी हमारा जीरो आएगा। इनसाइड का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या क्या आएगा, जीरो। यदि दो पॉइंट्स हैं अंदर A एंड B, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अंदर का, वो हमेशा जीरो आएगा। बाहर के चार्ज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सो हमारा असर्शन तो यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या दिया है कि इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये कंडीशन हमने देख ली कि इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण ये कंडीशन हमारे पास बन रही है कि अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है। सो हमारा रीजन भी करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी के कारण तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो मिल रहा है, अंदर का पोटेंशियल सेम रहेगा बाहर चाहे कोई भी चार्ज हो। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।